हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है आप बहुत अच्छे होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मी एंड यू में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 2 रिमझिम हिंदी की बुक का दूसरा पार्ट और उसके प्रश्नोत्तर। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो है पूरे पाठ को क्या किया था, पढ़ा था और समझा था। ठीक है, तो पाठ का नाम है भालू ने खेली फुटबॉल। तो अब आज हम करेंगे इसके प्रश्न और प्रश्न देख के उनके उत्तर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है कहानी से। ठीक है, तो पहला प्रश्न है शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी। आपको पता है, मैंने बताया था कि जब भालू ने जो है शेर के बच्चे को उछाल दिया था तो उसने क्या कर लिया था, जो पेड़ की डाल थी वो पकड़ ली थी। ठीक है, तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी। जो इसका प्रश्न है इसका आप उत्तर लिख सकते हैं शेर के बच्चे ने हड़बड़ी में गिरने से बचने के लिए पेड़ की डाल पकड़ी। ठीक है, क्या किया था, उसने फुटबॉल समझ के शेर के बच्चे को क्या कर दिया था, पाँव से मार दिया था। तो वो क्या हुआ, ऊपर उछला तो उसको हड़बड़ी हो गई और उसने सोचा अब मैं गिरता हूँ करके ऊपर से नीचे, तो उसने पेड़ की डाल पकड़ ली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्या है, शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा। ठीक है, शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा, हम उसका उत्तर लिख सकते हैं बच्चों शेर का बच्चा डर के कारण दहाड़ा। ठीक है, अचानक से उसको क्या हो गया, लात पड़ी ना, उसको पाँव से किक मार दी उन्होंने, तो अचानक से क्या हो गया, वो डर गया। तो डर के कारण जो है, तो शेर है तो डर के कारण क्या कर दिया उसने, वो दहाड़ने लगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भालू साहब किस बात पर पछताए। भालू साहब किस बात पर पछताए। देखिए बच्चों, इसका आंसर हम यहीं से लिख सकते हैं। आपने बुक में देखा था कि ये इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे लेकिन पछता रहे थे। ठीक है, तो यहीं से इसका उत्तर लिख सकते हैं क्यों पछता रहे थे। वो सैर पर निकल आए थे लेकिन क्या हो रहा था, ठंडा हो रहा था। ठीक है, जाड़ा हो रहा था, सर्दी बहुत थी, तो इसका हम उत्तर लिख सकते हैं भालू साहब सुबह की सर्दी के कारण पछताए। आप ये उत्तर इसका लिख सकते हैं कि भालू साहब सुबह की सर्दी के कारण जो है पछताए। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है भालू साहब ने क्यों कहा ओह किस आफत में आ फंसा। क्यों कहा उन्होंने किस आफत में आ फंसा, क्योंकि क्या हो रहा था, शेर का बच्चा बार बार क्या कह रहा था, उछालने के लिए कह रहा था। ठीक है, क्या कर रहा था, उछालने के लिए कह रहा था। ये लिखा है ना, अरे यह क्या, शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। ठीक, इसलिए भालू क्या हो गया, बहुत परेशान हो गया, थक गया। ठीक है, तो आप इसका उत्तर ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्योंकि शेर का बच्चा बार बार उछालने के लिए कह रहा था। ठीक है, छोटे से उत्तर आपके लिए मैंने बहुत छोटे से उत्तर बना रखे हैं। आपको पूरा पाठ समझा रखा है इससे पहले वीडियो में, और आप इसको आसानी से जो है उसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमारे प्रश्न उत्तर हमने किए। अब हम देखेंगे क्या पहले क्या हुआ फिर क्या क्या हुआ। ठीक है, अब बहुत ही सरल है बच्चों। ये देखिए, हमने पूरी स्टोरी पढ़ ली, हमने पूरी कहानी पढ़ ली। ठीक है, तो पहले से हम इसको पढ़ लेते हैं। क्या किया, भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली, भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई, भालू साहब सैर को निकले, भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। तो इनमें से हमको ये पता करना है, हमको कहानी के आधार पर सबसे पहले क्या हुआ। तो सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले भालू साहब सैर को निकले थे, सुबह था ना, यहीं से कहानी स्टार्ट होती है ना। ठीक है, तो भालू साहब क्या निकले, सैर पर निकले, तो हमने इसको 1 लिख दिया, यानी कि पहले जो है ये हुआ। ठीक, फिर क्या हुआ, भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। ठीक, उन्हें फुटबॉल समझी, ठंडा लग रहा था तो उन्होंने क्या कर दिया, उसको उछाल दिया था। हमने इसको क्या दे दिया, दूसरा नंबर इसको दे दिया। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। जैसे भालू ने जो है शेर के बच्चे को उछाला तो उसने क्या किया, पेड़ की डाल पकड़ ली। ये तीसरे नंबर पे हमने लिख दिया। फिर क्या हुआ, भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। अब वहाँ से पेड़ की डाल टूटी तो भालू ने जो क्या किया, लपक के शेर के बच्चे को पकड़ लिया।
ठीक है। फिर क्या हुआ, लास्ट में पांचवा, भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। क्यों लगाई भालू ने घर की ओर दौड़? क्योंकि वह क्या हो गया था, शेर के बच्चे को उछालते उछालते थक गया था। उसने उछाला और क्या हो गया, वहाँ से भाग गया। ठीक, अब आगे देखिए, क्या होता अगर, क्या होता अगर। तो पहला प्रश्न हम इसको समझ सकते हैं, क्या होगा, क्या होता अगर, क्या होता अगर भालू शेर के बच्चे को न पकड़ता। क्या होता, आसान आप बता सकते हैं आसानी से। ठीक है, क्या हुआ, क्या होता अगर। प्रश्न, भालू शेर के बच्चे को न पकड़ता। अगर भालू शेर के बच्चे को न पकड़ता तो क्या होता, हम उत्तर लिख सकते हैं बच्चों, शेर का बच्चा ज़मीन पर गिर जाता। अब बहुत सिंपल सा उत्तर है, पकड़ता नहीं तो जो है क्या हो जाता, वो नीचे गिर जाता। इसी में दूसरा प्रश्न है, शेर का बच्चा 9 2 11 न होता। 9 2 11 मैंने आपको वहाँ भी बताया था ना इसका मीनिंग, 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। ठीक है, तो क्या होता अगर शेर का बच्चा 9 2 11 नहीं होता, तो माली उसे बहुत डांटता और हर जाना लेता। माली आ गया था ना उस समय, जैसे माली ने, उसने कहा कि मैं थोड़ा सा मैं ठीक तो हो लूँ, कहा तो माली ने कहा मैं अभी आता हूँ, ठीक है कहा, तो उसी समय वो 9 2 11 हो गया। मतलब कहने का मतलब है कि भालू शेर का बच्चा वहाँ से भाग गया। अगर वह नहीं भागता तो क्या होता, माली फिर आता और उसको बहुत डांटता, उससे क्या लेता, जो डाल उसने तोड़ दी थी उसके बदले उससे क्या लेता, हर्जाना वसूलता। ठीक है, तो फिर अब है करके देखो, ये आप करके देखना है आपको। जब भालू ने शेर के बच्चे को उछाला वह दहाड़ा। ठीक, उसके दहाड़ने की आवाज़ कैसी होगी, बोल कर दिखाओ। आप बोल सकते हैं ना बच्चों, कैसा करता है शेर, ऐसा करता है ना, तो आप बोल के कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नीचे लिखे कामों को कैसे करते हैं कक्षा में करके बताओ। ठीक है, किसी चीज़ को क्या होता है, लपकना। जैसे ये पेंसिल है तो ये लपक ली, पकड़ ली, लपकना। कैच पकड़ते हैं ना ऐसे करके, क्रिकेट खेलते हैं तो कैच होता है, तो कैच उछलता है तो कैच को पकड़ लिया जाता है। ठीक, कंघी करना आप जानते हैं, बालों में कैसे कंघी करते हैं। दबे पाँव चलना मतलब चुपचाप से चलना, आप चुपके से जाते हैं ना कहीं पर पीछे से, ऐसे चुपके। फेंकना, किसी चीज़ को फेंक देना। ठीक है, बॉल फेंकना, कुछ भी फेंकना। मोजा पहनना, सॉक्स आप पहनते हैं, डेली शूज पहनते हैं स्कूल के, सॉक्स पहनते हैं, आप जानते हैं सॉक्स कैसे करते हैं, वो एक्शन करना है आपको। ठीक है, धुले कपड़े निचोड़ना। धुले कपड़े कैसे निचोड़ते, ऐसे, जब धो लेते हैं तो कपड़ों को हम ऐसे निचोड़ देते हैं। ठीक है, अब क्या है, अब आगे देखिए, शेर के बच्चे ने सुनाई आप बीती। आप बीती मतलब होता है कि उसके साथ जो घटना हुई थी उसको बताना। ठीक है, शेर के बच्चे ने घर जाकर अपने माता पिता को अपनी कहानी सुनाई। उसने क्या क्या सुनाया होगा बताओ। ठीक है, क्या क्या सुनाया होगा बच्चों, हम इसको लिख के नहीं करते हैं, आपको वैसे ही पूरी स्टोरी बहुत अच्छी तरह मैंने समझा रखी है। तो क्या क्या बताया होगा कि मैं ऐसे ऐसे लेटा था, ठंडा हो रहा था, मैं लेटा था, तो भालू आया, उसने मेरे को क्या कर दिया, फुटबॉल समझ के उसने सोचा कि उसने मेरे को जो है लात मार दी और मेरे को ऊपर उछाल दिया। मैंने पेड़ की डाल पकड़ी, वो डाल नीचे गिर गई, लेकिन भालू दादा ने क्या कर लिया, मेरे को गिरने से बचा लिया, मेरे को पकड़ लिया। ठीक, और फिर उसके बाद बार बार जो है उन्होंने मेरे को उछाला और फिर वो भाग गए वहाँ से, फिर माली आया, ऐसे करके सारी बात उसने बता दी होगी, ऐसे आप बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते होंगे। खेल खेल में फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते होंगे। देखिए इसका आंसर आप लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखिए, खेल खेल में फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते होंगे। उत्तर आप लिख सकते हैं, फुट मतलब होता है पैर, आप जानते हैं ना, फुट मतलब क्या होता है, इंग्लिश में फुट किसे कहते हैं, पैर को कहते हैं। ठीक है, तो फुट मतलब पैर। इस बॉल को हम पैर से खेलते हैं, जो फुटबॉल होती है ना उसको हम क्या करते हैं, जो बॉल होती है उसको हम पैर से खेलते हैं, इसलिए फुटबॉल कहते हैं। सिंपल सा है, फुटबॉल कि पाँव से खेले जाने वाली बॉल को फुटबॉल। ओके, नेक्स्ट है देखिए, ऐसे खेलों के नाम बताओ जिनमें बॉल या गेंद का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे, पिट्ठू लिखा हुआ है ना, तो ऐसे हम क्या लिख सकते हैं, पिट्ठू है। और क्या, क्रिकेट में भी बॉल होती है, हॉकी में भी बॉल होती है, टेनिस में भी बॉल होती है, यानी कि जिसको हम बॉल से खेल सकते हैं, यानी कि गेंद से खेल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। ठंड से बचने के लिए शेर का बच्चा गोल मटोल सिमट कर बैठ गया था। तुम्हारे विचार से शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए और क्या क्या कर सकता था। क्या क्या कर सकता था, शेर का बच्चा खेल सकता था, ठीक है, दौड़ लगा सकता था,
ठीक। और गुफा के अंदर जा सकता था, अपने गुफा के अंदर चुपचाप बैठे रह सकता था, या किसी झाड़ी के बीच में जाके छुपा रह सकता था, बैठ सकता था ठंड से बचने के लिए। ये हम इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। अब है उलट पलट। सर्दियों का मौसम चारों ओर कोहरा ही कोहरा, कोहरा ही कोहरा। गर्मियों का मौसम चारों ओर धूप ही धूप, गर्मी होती है तो चारों ओर धूप ही धूप रहती है। सर्दी का मौसम होता है, बारिश होने लगती है और कोहरा ही कोहरा हो जाता है। तो दोनों उल्टे हैं ना, ठीक। उदाहरण के अनुसार शब्दों को उलट कर लिखो। उलट कर मतलब होता है उल्टा, या जिसको हम विलोम शब्द भी कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के अनुसार शब्दों को उलट कर लिखो। शेर का बच्चा फिर से उछालने को कह रहा था। शेर का बच्चा फिर से, उछालने का उल्टा क्या लिख सकते हैं हम? गिराने। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? गिराने, गिराने। शेर का बच्चा फिर से गिराने को कह रहा था, ठीक है। पेड़ की एक डाल पकड़ ली, पकड़ना तो क्या सीख सकते हैं? पेड़ की डाल छोड़ दी, छोड़। पेड़ की एक डाल छोड़ दी, ये इसका हम उत्तर लिख सकते हैं। पिट को सतौलिया भी कहते हैं, ठीक है। जो हम खेलते हैं ना, आपके यहाँ क्या कहते हैं? एक ऐसा गेम होता है जहाँ पर कि हम बहुत सारे पत्थरों को रखते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर, ऐसे गोल गोल पत्थरों को रखते हैं और उसको फिर गिराते हैं, और गिराने के बाद जो है फिर कुछ दौड़ पड़ते हैं और हमारे पास बॉल होती है, और हम जो है उसको बनाना, एक टीम को उसको बनाना पड़ता है, जो गिरे हुए पत्थर होते हैं उसको रखना पड़ता है, और एक टीम उस पर से क्या करती है? बॉल से फटाफट मारती है, जिसको लग जाती है वो आउट हो जाता है। अगर वो पूरा उसको कंप्लीट कर लेते हैं, पूरी जो है पहले जैसा उसकी मीनार को बना देते हैं, तो वो जीत जाते हैं, ठीक है। तो ठंड से बचना, ठंड से बचना। भालू ने ठंड से बचने के लिए फुटबॉल खेलने की बात सोची। तुम ठंड से बचने के लिए क्या क्या करती हो? सही का निशान लगाओ। आप क्या क्या करते हो? आप सही का निशान लगा सकते हो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। दौड़ लगाती हो? हाँ, मैं भी दौड़ लगाता हूँ ठंड से बचने के लिए। गर्म कपड़े पहनकर घर में बैठती हो? हम भी गर्म कपड़े पहन के घर में बैठते हैं, ठीक है। रजाई ओढ़ते हो? हाँ, बहुत ठंडा हो जाता है तो हम रजाई ओढ़ के भी बिस्तर में सो जाते हैं। आग तापते हो? आग भी तापती है, हम लकड़ी जला के आग तापते हैं। ठंडा पानी पीते हो? नहीं, बहुत ठंडा हो जाता है, ठंडा पानी कौन पिएगा, हम नहीं पीते हैं। गर्म पानी में नहाती हो? हाँ, जाड़े में हम ठंडे में गर्म पानी से नहाते हैं। गर्म चाय पीती हो? गर्म चाय पीती हो? हम गर्म चाय पीते हैं ठंड से बचने के लिए, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो हमने आज किया इसका एक्सरसाइज, ठीक है। आपको आशा है आपको अच्छी तरह से समझ आ गया हुआ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए, ठीक है। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।